अम्बाला में डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और ड्रग्स, क्राइम कंट्रोल, साइबर क्राइम, महिलाओं के प्रति क्राइम सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि रिश्वत मामले में कोई पुलिस कर्मचारी फंसता है तो जवाबदेही सीनियर की भी होगी। वहीं कर्मचारियों के वीआरएस पर डीजीपी ने स्वीकार किया कि वीआरएस बढ़ा है, उसका कारण हर किसी की विदेश में सेटल होने की चाहत है। डीजीपी ने डायल 112 को लेकर कहा कि अब इसे और अपग्रेड किया जा रहा है। कोई नहीं। कोई नहीं। जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ये बंद है, ऑन है, बंद है। नमस्कार और आने के लिए धन्यवाद, स्वागत है आपका। और आज अम्बाला मुझे आने का मौका मिला। सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हमारे अम्बाला रेंज के तीनों ज़िले, सभी गस्टेड ऑफिसर्स, एसएचओज और इंचार्ज चौकी, बाकी हमारे क्राइम यूनिट्स के इंचार्ज, तो सभी के साथ बैठ कर के हमने प्राथमिकताओं पे चर्चा की। और इसमें मूल रूप से हमारा जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी जो लड़ाई है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्राइम कंट्रोल और जो कंप्लेंट्स की हैंडलिंग है उनकी सुनवाई अच्छी तरीके से हो और सेटिस्फेक्शन रेट अच्छी हो। हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो भी पब्लिक के लोग हमारे पास आते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, वो संतुष्ट हों। तो इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई और काफ़ी अच्छा काम इसमें अधिकारियों ने और हमारे आईजी साहब हैं, एसपी साहिबान, सभी ने किया और उसके नतीजे भी आने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब प्राथमिकताओं पर सभी ज़िले, उनकी ज़िला पुलिस काम करेगी और बेहतर नतीजे इसके आगे तक आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बताएं। सर, जिस तरह कृष्णदेव जी काम कर रहे हैं, लगातार नशे की खेप पकड़ी जा रही है, नशे के खिलाफ जोरदार मुहिम एसपी साहब के नेतृत्व में चल रही है। और अगर बात करें आईजी साहब के नेतृत्व, विशेष सम्मान हरियाणा पुलिस कुछ बैठक में डिसाइड करेगी कि इन ऐसे ऑफिसर्स को विशेष सम्मान दिया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, आईपीएस के रूल्स जो पूरे देश में लागू हैं, वहाँ पर मेडल्स और वो सब सम्मान के जो भी तरीके हैं वो सारे डिफाइंड हैं और समय समय पर उस पे काम होता है। और अच्छे अधिकारियों का तो नाम ही होता है, नाम सबसे बड़ा इनाम है। सर, पुलिस को मॉडिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं आप पहले बिजली बोर्ड में रहे, वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा जी किया। तो हमारा इसमें दो तरफ से हम, एक तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हों, पुलिस की जो सेवाएं समाज को मिलती हैं उनमें बेहतरी, उसमें सुनवाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे पास पीड़ित आता है उसकी समय पर सुनवाई हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो। और इसी के साथ जो हमारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा अश्योर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं उनमें इफ़ेक्टिव एक्शन लें और ड्रग्स की, साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम है उन सब पे हमने काम शुरू किया है।
और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्दी आने शुरू होंगे। और जो दूसरा पहलू है वो हमारा वेलफेयर का है, सभी मुलाजमों को हर हफ्ते छुट्टी सुनिश्चित करना, इसी तरीके से उनके जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके परिवार में कोई किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, तो उन सब चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। सर देखा गया है पुलिसकर्मी क्या कारण वो डेवलपमेंट जैसे जैसे देश तरक्की करता है तो लोग अब बाहर जाने का एक ट्रेंड चला है। हमारे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनके बच्चे अच्छी पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वहाँ पे सेटल, जो पहले नहीं होता था। तो अब जिसके 3 साल 4 साल भी बचे हैं, तो ख़ास तौर पे महिलाएं अब वो इंस्पेक्टर भी हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन ये होता है कि बच्चों के पास जाना है, उनके बच्चे छोटे हैं और वो सब पारिवारिक इश्यूज़, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि उनको परिवार तरक्की कर रहे हैं और अच्छे से सेटल हो रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सर साइबर क्राइम, और जो साइबर क्राइम हो रहा है वो आउट ऑफ स्टेट होते हैं। हाँ, साइबर क्राइम एक नेशनल इंटरनेशनल इशू है। वो एक राज्य, एक थाना, एक ज़िला और उस तक सीमित नहीं है, उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है वो, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड तो उसमें अमेरिका में बैठा आदमी भी कहीं बाहर बैठे व्यक्ति को एक दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी चीट कर सकता है। तो ये मूल रूप से 2 ही तरह की चीज़ें हैं, वो ठगी और एक सेक्सटॉर्शन का मुद्दा है। तो ये 2 तरह के क्राइम हैं, लेकिन माध्यम वो साइबर स्पेस बन गया। तो उस पर हम काफ़ी, उस पर हमारा काम चल रहा है, उसके नतीजे आने शुरू होंगे और आप देखेंगे कि इसमें अगले 2 महीने 3 महीने में बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं। उस पर हमने काफ़ी काम किया है। किनका जी? हाँ, डायल 112 पे हमारी अलग अलग, एक तो सेवाएं बढ़ा रहे हैं उसमें। अब केवल आपने देखा होगा कि फायर सर्विसेज भी, अब हमारी जो फायर टेंडर्स हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, कॉरपोरेशंस के, वो भी 112 में इंटीग्रेट हो गए। एम्बुलेंसेस पे काम चल रहा है, तो एम्बुलेंसेस भी आ जाएंगी। पुलिस की जो ERVs हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वो करीब 650, वो पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। शुरुआत वहीं से हुई 2 साल पहले। अब उनकी दुर्गा शक्ति की जो गाड़ियाँ वो भी हो गई हैं, फायर वाली हो गई। तो ऐसे हम ये संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज जब आ जाएंगी, 600 एम्बुलेंस हैं, तो वो भी इसमें आकर के उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी जो उनका रिस्पांस टाइम है जो मेजर नहीं हो पाता, जैसे ही हमारे सिस्टम में आती हैं 112 के, तो वो कितने बजे कॉल आई और कितने बजे वो पहुंचा, ये सब चीज़ें, कितना समय लिया, ये सब मॉनिटरिंग में आ जाएगा। 8 मिनट 22 सेकेंड है अभी जो पिछले महीने का, तो एक एवरेज टाइम है। लेकिन ये है कि कई जगह काफ़ी कम है और कुछ थानों में ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे हम काम करते हैं कि क्यों ज़्यादा है, तो उसको भी कम करें। और साथ साथ जो दूसरे महकमे हैं जिनकी गाड़ियाँ इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, फायर टेंडर, एम्बुलेंसेज ख़ास तौर पे, उनमें अभी जो समय ज़्यादा लग रहा है काफ़ी, उसको भी हम इसी समय सीमा में कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की समय सीमा में लेके आए, ताकि एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो गोल्डन आवर में पहुँचनी चाहिए। अगर कोई घायल हो गया दुर्घटना में, तो अगर वो पहले आधे घंटे में 1 घंटे में अस्पताल पहुंच जाता है, तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो उन सबको लेके आना। जी हाँ, वो तो गृह मंत्री जी का एक मेन उनका प्रायोरिटी है, और उस पर हमारे सभी अधिकारी जो इस किसी वजह से जिनका खाने का एक रूटीन नहीं बन पाती और कोई मेडिकल कंडीशंस भी हो जाती हैं, तो उनको समय दिया जाए और डाइट प्लान, उस पर काम चल रहा है। अब अम्बाला रेंज में IG साहब और बाकी सभी SPs ने बहुत अच्छा इस पे काम किया है, और उनकी जो खान पान को सुधारने का तरीका, डाइट प्लान तक इन्होंने बना के सेंट्रली सब जगह के लिए जारी की है। तो मुझे उम्मीद है उसके अच्छे नतीजे। बैंकों के साथ हमारी चल रही है। अब हमारे जो मेजर बैंक्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग की हैं, और लगातार ये चल रहा है काम बैंकों के साथ। टेलीफोन जो हमारी मोबाइल कंपनियां हैं उनके साथ, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे हमें अपना कोऑर्डिनेशन बेहतर करना है। सर बैंक्स में सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो पूरा का पूरा सर लॉकर्स जो है वो उड़ा दिए गए। जी हाँ, तो उसके लिए क्या सख्ती रूल है, लेकिन सर फॉलो नहीं किया जाता। वो अभी इसमें एक पीरियोडिक मीटिंग लीड बैंक के माध्यम से सभी बैंक मैनेजर्स के साथ करने का मैंने अभी डायरेक्शंस इशू की हैं। जो हमारे SP साहिबान और DCPs हैं, वो उनको बुला करके जिला स्तर पे मीटिंगें करेंगे। और लीड बैंक के थ्रू ये पहले से एक सिस्टम है, तो वो हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे उनकी सेवाएं। और ये जो मुख्य रूप से वो ब्रांचेस जिनका साथ में कोई वेकेंट प्लॉट है, वो वल्नरेबल हो जाती हैं,
और जो बाकी वीकेंड पे ख़ास तौर पे ये क्राइम इस तरीके के शुक्रवार से शुरू होके और मंडे से पहले या लॉन्ग वीकेंड आ गया कोई तो मंडे भी छुट्टी है या फ्राइडे छुट्टी है तो उस दौरान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बस सीसीटीवी की कवरेज प्रॉपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर हों, तो वो व्यवस्था बनाई जा रही है। सर हरियाणा की जिले हम क्या उनके लिए ऐसा है कि हम तो इसको जिला के उसमें टर्म्स में नहीं सोच रहे हैं, हम तो व्यक्तियों की टर्म्स में सोच रहे हैं कि जो कहीं भी हम दोनों तरफ काम करेंगे, सप्लाई साइड पे भी, डिमांड साइड पे भी। सप्लाई साइड पे जो लोग सप्लाई करते हैं नशा, उनकी लिस्टें बना करके ग्राम प्रहरियों के माध्यम से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो हमारे नशे में किसी वजह से गिरफ्त में आ गए, एडिक्ट हो गए, ऐसे बच्चों की, ऐसे ये जो यूथ है उनकी लिस्टें बना करके उनको, जो हमारी सरकार ने बहुत ये सुविधाएं, नशा मुक्ति केंद्र बनाए हैं और एक मिशन टीम्स, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम है, सब डिवीज़न मिशन टीम, क्लस्टर मिशन टीम और विलेज लेवल तक मिशन टीम बनी है, तो उनको पूरी तरह से इन्वॉल्व करना और इनको डी एडिक्ट कराना। आज की मीटिंग में भी ये बात आई और मैंने अपने सभी जो SHOs हैं और जो अफसरों के माध्यम से उनको भी यही कहा है कि अपने अपने एरिया में एडिक्ट्स जो हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनका इलाज कराने का काम करें, उनको इलाज तक पहुंचाना है हमें। इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे, नशा मुक्ति केंद्र ही अपना काम करेंगे, लेकिन वहाँ तक उनको पहुँचाएँ, उनके परिवारों को मजबूती देना, उनके साथ खड़े होना दिक्कत का समय उनके लिए, तो वो, और फिर उन्हीं से सूचना मिलेगी कहाँ से वो प्रोक्योर करते थे ये नशे की जो उनको सप्लाई थी वो, और अपने सोर्सेज लगा के सप्लाई करने वालों को भी पंचायती तरीके से भी और फिर कानूनी तरीके से भी उनको रोकना। तो दोनों थाने का कोई मुलाजिम पकड़ा जाता है क्या SHO की होगी या सीनियर्स के? जी, SHO और जो भी उसके इंचार्ज हैं, उसके इमीडिएट इंचार्ज और उसके जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, वो नियम है, उस नियम की पालना हम कराएंगे। तो उनका हम एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। कल भी 1-2 केसेस हुए हैं तो उनमें भी हमने जारी कर दिया, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे और उसको ये बताना है कि उन्होंने क्या कदम उठाए, अपने मातहत कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करें, वो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। अगर उन्होंने समुचित कदम उठाए हैं तो हम उनकी बात मानेंगे, अगर नहीं उठाए तो कहीं ना कहीं वो उनकी या तो कमज़ोरी है या मिलीभगत है, तो उस चीज़ को हम रोक पाएँ। प्रमोशन की फाइल्स काफ़ी पेंडिंग है। प्रमोशन आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी सारी हुई हैं और बाकी भी होंगी। अब तो जो पेंडिंग थी हमने सारी निकाल दी, करीब 300 इंस्पेक्टर्स। बहुत बड़ा इशू आज सर, कोई भी एक आम व्यक्ति होता है और अगर दूसरे से रंजिश हो तो उसके खिलाफ फेक FIR दर्ज करवा दी जाती है, और अगर वो FIR झूठी पाई जाती है तो एक उस दूसरे व्यक्ति पे हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए जो है एक इल्ज़ाम, एक तहमत लग जाती है। सर, इस चीज़ को किस तरह सुधार किया जाएगा सर? FIR वो ये सुधार ये कानून में है, और वास्तव में पहले सिस्टम दूसरा था। पहले एक डिस्क्रिशन थी पुलिस के पास कि वो FIR करे, तो शुरू में जांच करते थे, देखते थे, तभी करते थे। लेकिन पिछले 10-20 साल से एक मुहिम चली देश में, और उसमें जो हमारे ये कहें कि अदालतें भी और बाकी जो हमारे कमीशंस हैं, लॉ कमीशन दूसरे, उन सब का लेजिस्लेटिव इंटेंट ये हो गई कि FIR तो होनी ही चाहिए, ये मान लिया गया कि ये राइट है। पर ये जो आपने बताया, ये मैं इससे सहमत हूँ कि ये मिसयूज़ होने का चांस बहुत रहता है। FIR दर्ज तो हो जाती है, लेकिन उसको फिर उस जो धब्बा एक बार लग गया उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वो अब लेकिन कानून बन गए, पुलिस के लिए हो गया कि अगर आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तो इसमें ऑफेंस आपकी बनेगी। साथ में अब आज आपने पढ़ा होगा, ये भी आया कि लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि ऑनलाइन रजिस्टर कर दो। तो मुझे इस पे तो एक देश एक दिशा में जा रहा है, तो ये तो ऊपर हायर लेवल पे ये एक विचार करने का विषय है, और हम अभी नए कानून बने हैं। मैं ये आपको भी ये कहूँगा कि अपने सुझाव दीजिए। अब पूरे देश में आपको पता है IPC, CRPC और जो एविडेंस एक्ट है उनकी जगह नई संहिताएं बन रही हैं, नए कानून बन रहे हैं। तो ये मौका है जब हर आदमी अपनी बात रखे और आप सुझाव दें उनको। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, तो आप भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपनी बात कहनी चाहिए। सर 109 उससे कितनी सेवाओं पर असर पड़ा है, और बच्चों के लिए जो 1098 के आप लोगों के पास आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? ये जो मर्ज किया गया है ये कोई बंद नहीं किया गया, बस ये है कि वो कॉल वहाँ कल्मिनेट होती हैं, वो टर्मिनेट हो जाती हैं हमारे सेंट्रल लोकेशन पे, जहाँ पे फिर उसको जिस किस्म की सुविधा चाहिए, अगर कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो एम्बुलेंसेज का अभी थोड़े दिनों में और हो जाएगा इंटीग्रेशन, मुझे उम्मीद है महीने 20 दिन में। तो वो एम्बुलेंस पहुँचेगी, पुलिस की ज़रूरत है तो ERV पहुँचेगी,
और अगर कहीं और किसी इमरजेंसी व्हीकल की आवश्यकता है तो वो पहुंचेगी। सर महिलाओं की जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, क्या जी। होगा सर? उससे ये होगा, हमारा प्रयास ये है कि हर ऑटो को एक यूनिक नंबर, उसके मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर वो ऑटो के अंदर होना चाहिए, ताकि कोई भी महिला जो अंदर बैठी है उसको कहीं भी डिस्कम्फर्ट आती है, कोई बिहेवियरल इशू है, तो वो फ़ोटो खींच के 112 को भेज सके। और जैसे ही उसके पास आएगा तो हमारी यूनिट ERV भी पहुंच सकती है, या जो हमारे वहाँ पे कॉल टेकर्स हैं वही कॉल बैक करके उसको आगाह करेंगे पुलिस की तरफ से कि आप अपना व्यवहार सुधारें या उस पर कोई एक्शन होना है तो एक्शन कराएंगे। सर हिमाचल पुलिस की अगर बात करें, चंडीगढ़ पुलिस की हिमाचल पुलिस के अन्य पुलिस के मुलाजिम हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स पे अक्सर देखा जाता है कि कैमरा को करवाया जाता है और यूनिफॉर्म्स पर लगाया जाता है। जी, बड़ा अच्छा सुझाव है और मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ इसको ट्राई किया जा रहा है। ट्रायल में कामयाब होगा तो बाकी जगह भी इसको हम बढ़ाएंगे। तो बल हमेशा ही ये जो संख्या है उसकी समय समय पर बढ़ती रहती है। अगर 30 साल में हम देखते हैं तो ये कई गुना बढ़ी है, और ये आगे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको ऑगमेंट किया जाता है टाइम टू टाइम। प्रपोजल चलती रहती हैं, नई प्रपोजल बनती हैं, पुरानी अप्रूव हो जाती हैं, और भर्तियां भी चलती रहती हैं, पुराने लोग रिटायर हो जाते हैं, सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल रिसोर्सेज में पिछले 30 साल की अगर मैं बात करूं तो संख्या भी बढ़ी है और रिसोर्सेज भी बढ़े हैं। सर, पुलिस का व्यवहार आज भी चुनौती बना है लोगों के लिए, इस पे आप आए हैं तो क्या करेंगे? व्यवहार के बारे में ही जो हमने अभी आज की मीटिंग में भी बात की कि जो आदमी हमारे पास आए उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। और आपको शायद पता भी चला होगा कि अब जितने भी हमारे लोग, कोई भी सिटीज़न अगर थाने में चौकी में जाता है या वो किसी भी माध्यम से SP ऑफिस आए, IG ऑफिस आए, या किसी और माध्यम से ईमेल से हमारे साथ अपनी समस्या भेजते हैं, हम उनको थाने में भेजते हैं, तो 1 हफ्ते के बाद कॉल फीडबैक सेल बनाए गए हैं, वो कॉल करते हैं सभी को, और वो हर रोज़ रात को मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है हर ज़िले की कि उस दिन की सेटिस्फेक्शन रेट किस ज़िले की कितनी रही। और क्यूमुलेटिव जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है तो 30 दिन की एवरेज वो हमें आती है, तो उससे पता चलता है कि वो कहाँ अभी काम करने की आवश्यकता है, कहाँ अच्छा काम चल रहा है। विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी किस थाने की क्या पोजीशन है ये डिस्ट्रिक्ट SP, रेंज IG को पता रहता है। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें व्यवहार भी अपने आप शामिल हो गया, और साथ में उसकी संतुष्टि। अगर कोई संतुष्ट है तो व्यवहार से भी संतुष्ट है और काम से भी संतुष्ट है। सर आपको सॉफ्ट तो बहुत उसके नज़दीक हैं और उसमें कामयाबी मिलने वाली है। आप सर कोई सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम भी जो है वो शुरू करने वाले? ये सारी चीज़ें तो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। आप जानते हैं कि 112 है, जैसे हमारे ERV के लोग हैं, उन सब की ट्रेनिंग लगातार चलती है। और ये एक मेजर एरिया है, क्योंकि हमारे जो इनटेक है पुलिस में, आप सभी जानते हैं कि वो ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से ही लोग आते हैं पुलिस में, और अक्सर उनकी ड्यूटी अगर कई बार बिल्कुल पॉश एरियाज़ में भी होती है, कई बार ऐसे एरियाज़ में होती हैं जहाँ अब गुड़गांव जैसे शहरों में जहाँ विदेशी लोग ज़्यादा हों, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप और का बात करने का तरीका अलग होता है, जो कई लोगों को वो रूड लग सकता है, लेकिन एक बेसिक तरीका है, तौर तरीके हमारे प्रदेश के जो हैं वो उसमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का बहुत महत्व है और उस पर काम करते हैं। सर पिछले कई सालों से एक सुधार जो है आया है, हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर मिला है, सर इसको किस तरह देखते हैं? ये तो जी आप कह रहे हैं तो मुझे तो खुशी हो रही है सुन के, और आप ऐसे ही मैं यही कहूँगा कि इसमें आप अपना योगदान देते रहिए, और आपका सबसे बड़ा योगदान यही है कि अच्छे से आप रिपोर्टिंग करें और पब्लिक की कोई दिक्कतें हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं, वो हाईलाइट करें, हमारे तक पहुँचेंगी। जहाँ कमियाँ हैं उनको दूर करेंगे, और जो अच्छा काम है उनको सम्मानित करेंगे। सर, जो आप पूरे हरियाणा में इस समय सभी रेंज में जिलों की जैसे बैठक साझी है, तो अभी तक जो आपने दौरे किए, जैसे हिसार रेंज किया, करनाल किया, NCR किया, तो आप बेस्ट रेंज या डिस्ट्रिक्ट अगर कर रहे हाँ, नहीं वो अभी आप करेंगे? नहीं, वो तो जैसा ही जहाँ की आप इतने बढ़िया लोग यहाँ बैठे हैं तो रेंज कैसे पीछे रह सकती है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।